नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों मार्केट रिजल्ट्स डेली में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। ये आपके सामने कंपनी का शेयर प्राइस है, ₹1.26 पर ये क्लोज है 19 सितंबर का। और इसमें 6 पैसे की गिरावट देखी जा रही है, लगभग 4.55%। दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपनी के बारे में आपके सामने सारी बातें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के शेयर में कितना वॉल्यूम हुआ है और अबाउट कंपनी क्या किस फील्ड में है, ऑपरेट करती है, कंपनी का एरिया ऑफ द ऑपरेशंस क्या है, किस तरह का कंपनी का प्रोजेक्ट है, और जो कंपनी का इससे पहले की राइट्स बोनस स्प्लिट की हिस्ट्री रही है उनकी भी जानकारी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और कोई अगर बल्क डील्स हाल फिलहाल में हुई है उनकी भी जानकारी लाएंगे, और कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, सभी बातें आपके सामने प्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाने का हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने कंपनी का शेयर प्राइस है दोस्तों। इसका जो ओपन प्राइस है ₹1.26, लोअर सर्किट पर ही ओपन हुआ था। और जो इंट्राडे में हाई लेवल इसने टच किया वो ₹1.30 का था, और जो लोवेस्ट लेवल था वो ₹1.26 का। और ये लोअर सर्किट था, आज का लोअर सर्किट लगा हुआ था, और इसी पर शेयर प्राइस अल्टीमेटली फाइनली क्लोज हो गया। दोस्तों देखते हैं पिछले 5 दिनों में कैसा परफॉर्म किया है कंपनी के स्टॉक ने। तो इसमें आप देख सकते हैं लगातार गिरावट की तरफ शेयर जा रहा है, लोअर सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। अगर हम 1 महीने की पिछले बात करें तो जो ट्रेडिंग का पैटर्न रहा है वो जिगजैग है, आप देख सकते हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस पैटर्न पे कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। तो लेटेस्ट जो इसमें ये दोस्तों अपसाइड मूवमेंट आया था, ये 8 सितंबर के आसपास आया था, जहां पर ₹1.33 के प्राइस लोवेस्ट बॉटम से कंपनी के शेयर्स ने ट्रेंड चेंज किया था, और वहीं उसने ये ₹1.59 की हाइट को टच किया था, ये 12 सितंबर को। और वहां से फिर कंसिस्टेंट लगातार गिरावट देखी गई है, जो कल यानी कि 19 सितंबर को ₹1.26 तक गिरकर शेयर प्राइस पहुंच चुका है। वहीं अगर पिछले 6 महीने के देखते हैं तो शेयर में लगातार गिरावट बनी हुई है। जो 6 महीने का शेयर प्राइस था, शेयर का लगभग ₹5 के आसपास था, वहां से लगातार शेयर कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और वहीं अगर बात करें हम पूरे साल की इसके लिए, तो पूरे साल में आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे साल में भी सिर्फ एक दो बार जिगजैग पैटर्न रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रीजन है, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के शेयर्स में जो कल वॉल्यूम देखा गया है 19 सितंबर को। तो ये आपके सामने डिलीवरी पोजीशन, ये पोजीशन है जो ट्रेडेड वॉल्यूम है 19 सितंबर की कंपनी के शेयर में। हालांकि लोअर सर्किट लगा हुआ था, थोड़ी देर ही शेयर के कंपनी के शेयर प्राइस में ट्रेड हुआ है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट लोअर सर्किट लगा हुआ था। लेकिन जो वॉल्यूम हुआ है वो 2,12,65,946 शेयरों में ट्रेड हुआ है, और इनमें जो डिलीवरी का परसेंटेज था वो अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास रहा है। तो लोअर सर्किट पर भी शेयर में काम हो रहा है, काफी वॉल्यूम हो रहा है। अब आइए देखते हैं कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, कंपनी की जो बारे में है कुछ जानकारी लेते हैं। अबाउट कंपनी बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये 1994 में, और स्प्राइट एग्रो लिमिटेड जो है वो एंगेज्ड है इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। बेसिकली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और एग्रीकल्चर में ही कंपनी इन्वॉल्व है। जो इनका ऑपरेशंस का एरिया है, कंपनी डेवलप्स एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड आल्सो प्लांट्स, ग्रोज, कल्टीवेट्स, प्रोड्यूसेस। कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इंडस्ट्री में ही डेवलप्स करती है इनको, और इसके साथ साथ कंपनी प्लांट्स, पौधे, ग्रोज इनको उगाती है, कल्टीवेट्स फसल्स उगाती है और फसलें उगाती है, और प्रोड्यूस करती है प्लांटेशंस को। और टोटली इनका एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। हॉर्टिकल्चर भी करते हैं ये, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, मेडिसिनल प्लांट्स भी और एरोमेटिक प्लांट्स भी, सभी तरह की ये जो एग्रो बेस हमारी एग्रीकल्चर है उसमें कंपनी इन्वॉल्व है। और ये मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स
ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अदर कमोडिटी, सब में ये डील करते हैं। कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, कंपनी ही चेंज इट्स ऑन नेम। ये पहले इनका नाम कंसल फाइबर्स लिमिटेड हुआ करता था, उसके बाद इन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया टाइन एग्रो लिमिटेड। ये 20 अक्टूबर 2021 को किया इन्होंने, और उसके बाद फिर इन्होंने अब ये लेटेस्ट जो है कंपनी का नाम चेंज किया है, ये जो अब स्प्राइट एग्रो के नाम से कंपनी जानी जाती है। कंपनी पहले टेक्सटाइल बिजनेस में हुआ करती थी, लेकिन वहां से कंपनी ने स्विच कर दिया इनटू एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स जान लेते हैं। जो मार्केट कैप है कंपनी का इस समय वो 135 करोड़ है। जो स्टॉक का पी है, प्राइस अर्निंग रेशो, जो कंपनी की ईपीएस है यानी कि उसका कितने मल्टीपल है, वो है 6। जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 21.2%। जो करंट प्राइस इस समय आपके सामने 1 रुपया 26 पैसे है। जो बुक वैल्यू है शेयर की वो 1 रुपया 22 पैसे है, यानी कि बुक वैल्यू से जो शेयर प्राइस है वो हल्का सा ऊपर है। और जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 20% है। 52 वीक हाई लो है 16 रुपये 80 पैसे और 1 रुपया 26 पैसे। तो ये काफी फ्लक्चुएशन कंपनी के शेयर प्राइस में इंडिकेट कर रहा है, यानी कि काफी वोलेटाइल स्टॉक है। और इस टाइप के स्टॉक जो होते हैं वो थोड़ा रिस्की भी होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि लगभग 17 रुपये से गिरकर शेयर का प्राइस 1 रुपया 26 पैसे पर आ गया है। 90% से भी ज्यादा की इसमें गिरावट है। डिविडेंड यील्ड है 0.79%। कंपनी डिविडेंड देती है। जो फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर का वो 1 रुपया पर शेयर है। आगे बढ़ते हैं, अब एक नजर डालते हैं जो कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। प्रॉस से मतलब हमारा है जो कंपनी की पॉजिटिव साइड है, स्ट्रॉन्ग साइड है, जो मजबूत पॉइंट है कंपनी के लिए, ये है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू का 1.0 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी को इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, उम्मीद है बेहतर क्वार्टरली नंबर्स आने की। और कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 162% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों से कंपनी ने जो है 162% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के रेट के हिसाब से जो है प्रॉफिट दिखाया है। इसी के साथ साथ कंपनी के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। टैक्स रेट सीम्स लो। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 181 डेज, 181 दिन का कंपनी का जो है डेटर्स डेज है। और वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 115 डेज टू 212 डेज, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनकी ज्यादा बढ़ गई है। पहले वो 115 दिन की हुआ करती थी, उसकी जगह अब 212 दिन की हो गई है, यानी 212 दिन का कंपनी को कैश मैनेज अपने हाथों में रखना होगा, कैश को मैनेज करना होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स मोर्चे पर कंपनी कैसा काम कर रही है। बेसिकली हम 2 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, मार्च 2025 और जून 2025। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो सेल्स हुआ है, वो मार्च क्वार्टर में रहा है 3 करोड़ 6 लाख रुपए। वहीं जून क्वार्टर में बढ़ गया है, उसमें कई गुना शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। 62 करोड़ 3 लाख रुपए हो गया है, 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 20 गुना कंपनी का सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट रहा है फॉर द पीरियड, वो दोस्तों मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी 71 लाख रुपए के, 71 लाख रुपए के कंपनी लॉस में थी। और वहीं जो जून क्वार्टर है कंपनी का, जो पिछली तिमाही गई है अभी, इसमें कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है 9 करोड़ 15 लाख रुपए का। तो फाइनेंशियल तो कंपनी के काफी अच्छे हैं। ये आपके सामने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की आपको जो कंप्लीट जानकारी देंगे, तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं प्रोमोटर्स का जो शेयर रहा है वो मार्च 2017 में लगभग 27.20% था। और ये मार्च 2020 तक इतना ही रहा 27.20%। उसके बाद ऑपरेटर्स ने अपना सारा स्टेक सेल कर दिया और इस टाइम उनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो देख सकते हैं आप, मार्च 2021 से अब तक उनके पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, जीरो है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन्होंने भी सब अपना स्टेक बेच दिया है। 8.64% पहले उनके पास हुआ करता था और वहां से उन्होंने भी सब बेचकर 0% है। अभी सारी की सारी हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक के पास है। ये काफी वीक पॉइंट है कंपनी के लिए, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में उनका विश्वास ही नहीं है, जो उन्होंने अपना सारा शेयर बेच दिया है। अब एक नजर डालते हैं जो पिछले कुछ दिनों में बड़े सौदे हुए हैं कंपनी के शेयर्स में। तो आप देखेंगे सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। 12 सितंबर का है ये, बाई का ऑर्डर है। 35,473 शेयर बाई हुए हैं 1 रुपया 58 पैसे पर। उसके बाद आप देखेंगे 15/9 यानी 15 सितंबर को सेल हुआ है, ये रहा है 65,23,000
शेयरों का सेल ऑर्डर है ये एक, और 1 रुपया 52 पैसे में ये शेयर्स बेचे गए हैं। और उसी दिन 15 सितंबर में एक और बाई का ऑर्डर है, ये 68,15,000 शेयर बाई हुए हैं 1 रुपये 52 पैसे में। उसके बाद बात करेंगे 17 सितंबर को एक और सेल ऑर्डर लगा है, और ये रहा है 1,86,01,215 शेयरों का, और ये 138 रुपये के 1 रुपये 38 पैसे के प्राइस पर सेल हुए हैं। उसके बाद ये लेटेस्ट 18 सितंबर को एक और सेल का ऑर्डर लगा है, जो बड़ी क्वांटिटी बिकी है। 3,14,11,861 शेयर भी बिके हैं, बेचे गए हैं बड़ी डील में, और ये 1 रुपया 33 पैसे के भाव पर सेल हुए हैं। तो ये जानकारी थी जो ब्लॉक डील हुई है, बल्क डील। आइए अब एक नज़र डालते हैं जो कंपनी ने पिछले सालों में राइट और स्प्लिट और बोनस के रिगार्डिंग जो भी करा है, जो भी दिया है, या डिविडेंड जो भी कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो सबसे पहले आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जो 18 मार्च 2024 को कंपनी ने बोनस इशू दिया है 1:1, यानी हर एक शेयर पर एक शेयर बोनस के लिए दिया है। और वहीं 18/3/2024 में ही इस स्टॉक को स्प्लिट भी किया है कंपनी ने, 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये फेस वैल्यू में स्प्लिट किया। उसके बाद फिर 2024 में ही 7 जून 2024 को ही राइट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी राइट्स इशू लेके आई। और उसके बाद फिर 29 नवंबर 2024 में ही कंपनी ने एक बार और बोनस इशू दिया है, और 1:1 के लिए, यानी हर एक शेयर पर एक शेयर। और ये अभी लेटेस्ट के लिए कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड 26 सितंबर 2025 में इंटरिम डिविडेंड की कंपनी ने अनाउंसमेंट दी है। ये है 1 पैसा पर शेयर, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने बताई है, जो 26 सितंबर कंपनी की तरफ से बताई गई है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक जानकारी और देनी है, कंपनी का शेयर एट प्रेजेंट ASM स्टेज 1 में चल रहा है। तो ये थी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। हमने काफ़ी कुछ जानकारियां जुटाने की कोशिश की हैं, और हो सकता है कुछ जानकारियां हमसे छूट गई हो या रह गई हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, जैसा मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।